स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। डॉक्टर कीर्ति। यस। हाय, मैं अमृतसर संजीवनी से नया इंटर्न डॉक्टर राहुल गरेवाल। तुम क्या करना चाहते थे वो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। याद करो अरमान, वो सारे मौके जब तुम मेरे इतने पास आए थे, तुमने जानबूझकर ये नाटक किया ताकि तुम इस मौके का फायदा उठा सको। लेकिन आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी असलियत। Shut up, Ridhima! Just shut up! My God. मैं बेहोश नहीं थी, पूरी तरह होश में। क्या है ना, नाटक किए बिना आजकल कोई काम ही नहीं होता, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। बट थैंक्स अ लॉट जी, थैंक यू सो मच। रब्बा जी, आपको भी थैंक यू। वो क्या है ना, आपको भी ढेर सारा थैंक यू। भाई गुरुजी ने स्पेशली आपको मेरे लिए भेजा है, एकदम एक्सक्लूसिव। वरना मैं वही सोचूं, मैं कब से रुकी हूँ लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा है, सब चोर है। आपको एक बात बताऊं, 1 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया से इंसानियत बिल्कुल गायब, वैनिश, यू नो। और मेरा पूरा माइंड ट्रैक चेंज कर दिया। जाने वाली थी जापान, पहुंच गई चीन। जोक था, हंस सकते हो ना। देखिए आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वही कि अगर आप नहीं आते तो मेरे कपड़े खराब हो जाते ना। मेरे फेवरेट जो है वो तेरी। और क्या है ना, मैं कितनी देर से लेटी हुई थी। लेटी हुई? मैंने सोचा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम यहाँ पर। और मैं मर गई। मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ, मेरे दुश्मन। तो अब मैं तुम्हें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और एक फिल्मी कहानी सुनाती हूँ। अच्छा ना, तो हुआ यूँ कि मैं अपनी धनों पर सवार होकर बॉम्बे जा रही थी। धन्नो? मेरी स्कूटी कमाल की सवारी है। 1 लीटर पेट्रोल डालो तो 70 किलोमीटर तक भागती है। दे ताली। अच्छा छोड़ो, लेकिन आज तो मुस्कान का फट्टे हाल हो गया यार। वो मुँहे लफंगे पीछे पड़ गए थे ना। अभी आप ही बताइए, ये नन्ही सी जान और वो सांड जैसी बाइक का सामना कर सकते थे क्या? पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या? नहीं कर सकती थी ना? तो नहीं कर सकते हो। लेकिन पता है किया, कमाल का किया। जैसे क्रिकेट की रेस में युवराज सिंह शोएब अख्तर को। अच्छा, आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे ना? ये क्या दरवाजा खोलते रहते हो आप? अब देखा मत, सुना भी करो। छक्कों की आवाज ना बड़ी अच्छी लगती है। छक्कों की आवाज? वो छक्के नहीं, वो छक्के। क्रिकेट तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप बड़ी बोरिंग हैं। Excuse me? कुछ नहीं। मैं आपको ये कह रही थी कि उन गुंडों से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन मेरी धन्नो के इंजन ने जवाब दे दिया ना। और फिर वाहिगुरु जी ने आपको भेज दिया। अब आप आ ही गए हैं तो चलिए ना। चलिए? कहाँ चलिए? ये सड़क कहाँ जाती है? बॉम्बे। और उसके आगे? उसके आगे पता नहीं। क्यों, कभी गए नहीं क्या? नहीं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। ओह, तो उसका मतलब तुम बॉम्बे तक ही जाओगे? जी। तो ऑब्वियसली मैं भी तो आपके साथ बॉम्बे ही जाऊंगी ना। अब तो ना मुझे कन्याकुमारी लेके जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है यार। एक बात बताऊं, ये 6th सेंस और कॉमन सेंस ना, ये दोनों ही सेंस मेरी बड़ी स्ट्रांग है। चले, वैसे मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं चलाऊं। अच्छा ठीक है, तो चलाओ ना, मैंने कभी ना बोला। अच्छा रुको, मैं अपनी धन्नो तो भूल ही गई। तो उसका क्या? तो उसको तुम्हारी डिक्की में रख देते हैं। 1 मिनट।
तो नहीं? तो मैं बैठना इसके साथ? नहीं जी, मैं तो फ्रंट सीट पर बैठूंगी। देखो, तुम दिखने में तो आदमी ठीक ठाक लगते हो, लेकिन मैं फिर भी एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। प्लीज क्लियर कीजिए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। किस टाइप की? लड़कियों की टाइप नहीं समझते, जिस टाइप की लड़कियों को आप गलत नजर से देखते हो। प्लीज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थैंक यू। क्यों? कोई है? बताओ ना, उसका नाम क्या है? फोटो है जेब में, मोबाइल में? मुझसे भी अच्छी दिखती है क्या? एक्चुअली मुझसे अच्छी आज तक दिखी नहीं ना, इसलिए पूछ रही थी। जोक था, हंस सकते हो। मैं गाड़ी चलाऊं? हाँ तो चलाओ ना, तुम ही बात कर रहे हो कब से, मैं कहाँ बात कर रही हूँ, मैं तो चुप बैठी हूँ। बाय द वे, अच्छी ड्राइव कर लेते हो ना? लाइसेंस तो है? अरे मैडम आगे तो बढ़िए, आपकी वजह से पूरी बस रुकी पड़ी हुई है। बस अपना सीट नंबर देख लो। अरे नंबर बाद में देखती रहना, तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया पीछे रुकी पड़ी है। आगे तो बढ़िए मैडम। और अगर सीट ना मिले तो मेरे साथ बैठ जाना, आई डोंट माइंड। ऑरेंज नहीं खाएंगे, पता है मैं शर्ट लगा के बता सकती हूँ कि आप अक्सर लोनावला आते हैं। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा ना कि मुझे कैसे मालूम? कहा ना, मेरी सिक्स सेंस और कॉमन सेंस बड़ी ही स्ट्रांग है। अरे आपको इतने मजे से ड्राइव करते हुए देख के कोई भी बता सकता है कि आप 50 बार ये रास्ते पर आ चुके हो। पापा जी। What? मेरे पापा जी कहाँ है? यहाँ नहीं, अपने घर पर है। पर अगर उनको पता चल गया कि मैंने किसी अजनबी से लिफ्ट ली थी तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। चलो चलो एक काम करो, मुझे अपना नाम, नंबर और पता बताओ। क्या? देखो बताना तो पड़ेगा ही, पापा जी ने कहा था अगर किसी अजनबी से लिफ्ट लो तो डिटेल भी लेना, वही कर रही हूँ। चलो जल्दी बताओ नाम। तुम बचपन से ऐसी हो या पागल हो गई हो? ओए पागल तू, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, तभी तो अपनी पापा जी की बात मान रही हूँ। चलो जल्दी बताओ ना। मैं क्यों दूं तुम अपना नाम वगैरह? हेलो, क्योंकि तुम आदमी हो और लड़के हो, और लड़कों की नीयत कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। तुम मेरी गाड़ी में बैठकर मुझसे जबरदस्ती लिफ्ट लेकर मुझे सुना रही हो? नहीं 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 नहीं, तुम्हें सुना है मेरे दुश्मन, मैं तो जनरली बात कर रही थी ना। और पापा जी ने कहा था लिफ्ट लोगी तो डिटेल भी लेना, तो वही तो कर रही हूँ। और वादा तोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। चलो नाम बताओ, नाम बताओ ना यार। अरमान मलिक। बोरिंग सा नाम है। क्या? कुछ नहीं पता। B104 सिल्वरक्रॉफ्ट अपार्टमेंट्स। नंबर 9820345567। ये तो 9 ही हुए। इसके बाद 0 लगा लो। ठीक है, और टेंशन मत लियो, मैं कोई क्रेडिट कार्ड वालों को आपका नंबर नहीं दूंगी। जीना मुश्किल कर देते हैं यार, मजाक कर रही थी यार। इसको शायद मेरे जोक्स पसंद नहीं आते। इट्स ट्रू जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं? जैसे हुआ यूं कि मैं हूं लुधियाना से। झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। अबे एड़े, वो तो तेरी तरफ देख भी नहीं रही है। अभी देख, मेरी तरफ देखेगी। हेलो ब्यूटीफुल। सारे मर्दों की नजर में खोट होती है, ऊपर से नीचे तक। बस हमें उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। तुम क्या कर रहे हो? How dare you, अरमान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान? How could you? तेज, और तेज। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी तेज गाड़ी चलाने का इतना शौक है। मुझे तो स्पीड से इतना प्यार है ना, पता है बचपन में हर एक स्कूटी रेस मैं ही जीतती थी। पटियाला में मैं तो फेमस थी स्पीड के लिए।
अच्छा, आपने धूम देखी है? मैंने तो फर्स्ट और सेकंड दोनों देखी है। आपने जॉन अब्राहम वाली देखी है क्या? किसी व्रुम 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 करके अपनी बाइक चलाता है ना। और दूसरी मेरे ऋतिक वाली तुम कितना कम बोलती हो। है ना? मुझे सब लोग यही कहते हैं। आप मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, मैं बक 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 कर सकती हूँ। पता है, मेरे स्कूल के एलोकेशन कंपटीशन में ना मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। लेकिन अब बिल्कुल फिक्र मत करियो, बॉम्बे तक पहुँचने ना मैं आपको बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगी। बॉम्बे पहुँचने तक ना मैं बक 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 करती रहूंगी। ओए, बहुत दिन हो गए यार, मैंने सरसों का साग ही नहीं खाया। पापा जी कहते हैं सरसों के साग में ना बहुत सारा सल्फर होता है। सल्फर तो जानते ही होंगे ना? सल्फर से ना स्किन बड़ी अच्छी होती है। देखो मेरी स्किन कितनी क्लीन और क्लियर है ना। चुप, थोड़ी देर चुप बैठोगी तो आसमान फट के नीचे नहीं आएगा। देखो, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर चिल्लाया, शायद अच्छा नहीं किया। शायद नहीं, पक्का गलत किया। कर क्या रही थी? कुछ नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मेरा दिमाग थोड़ा पहले से ही खराब था, किसी और का गुस्सा तुम पर निकला। मैं जानती थी तुम मुझ पर नहीं, अपनी किसी बात पर गुस्सा हो। तो टेंशन क्यों लेते हो यार? घड़ी की टिक टिक और जिंदगी की चिक चिक तो चलती रहती है। गाड़ी रुको 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 रुको। क्या? बस क्या बस? अब मैं तुमको और नहीं पकाऊंगी। तुम यहाँ रहती हो? पागल हो क्या? यहाँ पे कोई घर दिख रहा है क्या? आसमान के नीचे थोड़ी ना रहूंगी। बस 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है, लेकिन तुम वहाँ नहीं आ सकते। पापा जी ने कहा है लड़कों को घर का पता चल गया तो चक्कर लगाने शुरू तुम करते हैं। मुझे सुनाना बंद करोगी? नहीं नहीं नहीं, सुनाए तुम्हें मेरे दुश्मन। मैं तो आजकल के लड़कों की बात कर रही थी ना, और तुम तो आज के लड़के हो। पापा जी डिफरेंस नहीं समझते ना। क्या डिफरेंस? वही आजकल और आज में। What? अरे वही आजकल और आज में। What? तो दिमाग को बोझ मत डाल यार, ठंड रख ठंड। नेक्स्ट टाइम मिलूंगी ना तब बताऊंगी। हम फिर क्यों मिलेंगे? क्योंकि मेरी छठी इंद्री कहती है इसलिए। छठी इंद्री? सिक्स सेंस कहती है ना इसलिए। चलो खोलो भी। अरे मेरी धन्नू है, संभाल के। थैंक यू जी। टेमू, तू ठीक है ना धन्नू? चल मैं तुझे आज ही रिपेयर करवा देती हूँ। चल चल चल। डॉक्टर कीर्ति। डॉक्टर राहुल, आपके रिपोर्टिंग टाइम में तो अभी 1 घंटा बाकी। जी हाँ, लेकिन मुझे टाइम से पहले पहुंचने की आदत है। पर देन हमारे प्रोफेशन में ये आदत अच्छी भी हो सकती है। किसी पेशेंट के काम आ सकती है, किसी पेशेंट की जान बचा सकती है। बातें काफी अच्छी कर लेते हैं आप, लेकिन मेरी नजर काम पर ज्यादा होती है। एक बार भी कंप्लेंट आई तो सजा मांगने में खुद आपके पास आऊंगा। कॉफी? नो थैंक्स, मैं ले लूंगी। इट्स ऑलराइट, मैं एक और ले लूंगा प्लीज। पर उससे पहले अभी 1 घंटा बाकी है। ओह, कोई बात नहीं, तब तक आप ओपीडी में रह सकते हैं। ऑलराइट। और हाँ, अब आपके रिपोर्टिंग टाइम में 1 घंटा नहीं, आधा घंटा बाकी है। आपका बाकी सबसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर रिधिमा, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर सपना, डॉक्टर अरमान। डॉक्टर अरमान, मिलना चाहूंगा। अमित, तुम यहाँ? क्या हुआ? सपना, अच्छा हो कि तुम यहाँ हो। अब डोंट वरी, रिलैक्स। इनकी फाइल मुझे दे दो, मैं देख लूंगी।
चलिए अंदर। आराम से भाई, आराम से। सपना, लेटे रहो, ऐसे ही बताओ कि हुआ क्या। पता नहीं सपना, बार बार चक्कर से आ रहे हैं और कभी कभी तो दिखना भी बंद हो जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर तुम पास रहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम रहोगी ना मेरे पास? मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। चिल्लाना नहीं, समझा? हाँ, वैसे ही सुई वाली बाई के साथ तेरा क्या टाका है? जान पहचान कैसे? बोल। अरे बोल ना। वही समझा रहा हूँ। हाँ, आराम कर, बाद में मिलता हूँ। डॉक्टर अतुल, आप डॉक्टर अंजलि के साथ आईसीयू का चार्ज लेंगे। थैंक्स मैम। और आप डॉक्टर अरमान और डॉक्टर रिधिमा, आप दोनों हमारे संजीवनी के लोनावला ऑर्फनेज में गए थे। कैसा रहा वहां सब? बहुत अच्छा रहा डॉक्टर कीर्ति। रिपोर्ट? दो रिपोर्ट्स? क्या इस बार आप दोनों अलग अलग? जी डॉक्टर कीर्ति, हम दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट्स इसलिए तैयार किए क्योंकि एक्चुअली हम दोनों का सब चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है और हमारे एनालाइज करने का तरीका भी अलग है, इसलिए। लेकिन लास्ट टाइम तो आप दोनों ने ऐसा नहीं सोचा था। इस बार की ट्रिप में काफी कुछ नया सीखने को मिला मैम, इसलिए आई एम इम्प्रेस्ड। लेट्स होप आप दोनों की रिपोर्ट्स आपके मार्क्स बढ़ाएं और इंटर्न ऑफ द मंथ के रिकॉर्ड में आपके काम आए। और हाँ, इससे ये भी साबित होता है कि आप दोनों एक अच्छी टीम बनाते हैं, इसलिए आज भी आप दोनों एक साथ काम करेंगे जनरल वार्ड। और डॉक्टर कीर्ति, आई हैव अ सजेशन। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं। मैं सोच रहा था अगर हम दोनों को दूसरे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले तो हम उनके साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ठीक है डॉक्टर अरमान, हमारी जो नई लेडी इंटर्न आने वाली है, आप उनके साथ जनरल वार्ड में रहेंगे। जी। वो हमें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगी। जी। और आप डॉक्टर रिधिमा, आप डॉक्टर राहुल के साथ ओपीडी में रहेंगी। वो एक्चुअली अपने ड्यूटी आज से भी पहले पहुंच गए थे, फिलहाल वो ओपीडी में है। बहुत ही हार्ड वर्किंग डॉक्टर है। और हमारी नई इंटर्न, वो हमें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगी। और ये रहे डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल, ये हमारे इंटर्न्स हैं। डॉक्टर सपना, हाय। हाय। डॉक्टर रिधिमा, डॉक्टर अतुल, हेलो। हाय। डॉक्टर अंजलि, हाय। डॉक्टर अरमान। डॉक्टर अरमान, nice to meet you. राहुल रेवा।